बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई तो अमीर था, लेकिन छोटा भाई थोड़ा गरीब था, बल्कि इसके पास कुछ भी नहीं था। एक दफ़ा का जिक्र है कि नया साल शुरू हुआ। सारा शहर नए साल के जश्न की तैयारियां कर रहा था। इस छोटे भाई के घर खाने को चावल भी नहीं थे। वो अपने बड़े भाई के घर गया और 1 किलो चावल उधार मांगने के लिए कहा, लेकिन इसे टिक्का सा जवाब दे दिया गया। जब ना उम्मीद होकर वापस आ रहा था तो इसी रास्ते में लकड़ी का भारी गड्ढा उठाए हुए एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े ने इसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मालूम होता है कि तुम किसी मुसीबत में पड़े हुए हो। छोटे भाई ने इसे अपनी मुसीबत की सारी कहानी सुना दी। बूढ़े ने इसे हौसला देते हुए कहा, अगर तुम लकड़ी के इस गड्ढे को मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसकी मदद से तुम मालदार हो जाओगे। छोटा भाई बहुत रहमदिल था। इसने लकड़ी का गड्ढा सर पर रख लिया और बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर बूढ़े ने इसे एक मालपुआ दिया और कहा, इसको लेकर तुम मंदिर के पीछे जो जंगल है वहाँ जाओ। वहाँ एक बिल है। इसमें बहुत सारे बौने रहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बौने तुम्हारी मदद करेंगे। ये लेकर जाओ और ये जाकर उन बौनों को दे देना। इन बोनों को ये मालपुए बहुत पसंद हैं। वो किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहेंगे। इस वक्त इसके बदले में तुम दौलत ना मांगना, बल्कि बदले में पत्थर की एक चक्की मांग लेना। बाद में तुम्हें इसकी करामात मालूम हो जाएंगी। बूढ़े से रुखसत होकर छोटा भाई जंगल में आया। मंदिर से कुछ दूर इसे एक बिल में बहुत से बौने निकलते नजर आए। वो एक दरख्त को खींचकर अपने बिल में लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये काम इनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे थे और उनके हाथ भी बहुत छोटे छोटे थे, जबकि दरख्त बहुत बड़ा और भारी था। छोटे भाई ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ये दरख्त बिल तक लेकर चलता हूँ। बिल के पास इसे एक महीन सी आवाज़ सुनाई दी। जब वो दरख्त लेकर बिल के पास जा रहा था, अभी बिल के पास पहुंचा तो उसे एक बहुत बारीक सी महीन सी आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाइए, मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर छोटे भाई ने घबरा कर चारों तरफ देखा। इसके पाँव की उंगलियों के बीच में एक नन्हा सा बोना फंसा हुआ था। इसने बोने को झट से उठा लिया। असल में ये बोनों का राजकुमार यानी सरदार था। बोनों के बादशाह की नज़र जब मालपुए पर गई तो वो बोला, मेहरबानी करके ये मालपुआ मुझे दे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको बहुत से जवाहरात दूंगा। लेकिन छोटे भाई को बूढ़े की बात याद थी, इसलिए इसने मालपुए के बदले में पत्थर की चक्की मांगी और बोला कि मुझे मालपुए के बदले में माल और हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, बल्कि मुझे पत्थर की चक्की दे दीजिए। आखिरकार बौने सरदार ने छोटे भाई की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राजा की चक्की देना मंजूर कर लिया। जब चक्की लेकर छोटा भाई चलने लगा तो बौने राजा ने कहा, देखो भाई, ये हमारे राज की सबसे कीमती चीज़ है। इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। तुम चक्की को दाहिनी तरफ से चक्कर देकर जो चीज़ मांगोगे वो इसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी, और जब तक इसे बाएं तरफ से चक्कर नहीं दोगे वो चीज़ निकलती ही जाएगी, रुकेगी नहीं। छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर वापस आ गया। इसकी बीवी अपने शोहर के इंतज़ार में भूखी प्यासी बैठी थी। उसे इंतज़ार था कि शोहर आएगा, वो कुछ न कुछ लेकर आएगा। शोहर को खाली हाथ देकर वो बहुत नाउम्मीद हुई, मगर छोटे भाई ने आते ही जल्दी कहा, फर्श पर चटाई बिछा दो। चक्की चटाई पर रख कर छोटे भाई ने इसे दाहिने हाथ से घुमा कर कहा,
चावल निकलो, बस इतना कहना था कि चावलों के ढेर लग गए। फिर वो बोला मछली निकलो, अब मछलियाँ निकलना शुरू हो गईं। इस तरह इसको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब इसने चक्की से हासिल कर ली। फिर इसे ख़्याल आया कि अब तो मैं अमीर आदमी हूँ, मुझे तो आलीशान मकान में रहना चाहिए। इसलिए इसने चक्की को घुमाकर आलीशान मकान, अस्तबल, गोदाम, घोड़े, गाज़िये के शान व शौकत की सब चीज़ें मांग लीं। फिर इसने अपने अड़ोस और पड़ोस के सब लोगों को बुलाकर नए साल का जश्न खूब धूमधाम से मनाया। अपनी खुशियों में सबको शामिल किया। बहुत सारे मेहमान उसके घर आए और सब ने बहुत लुत्फ़ उठाया। उसका बड़ा भाई भी आया, उसने भी ये सब कुछ देखा और ये देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा छोटा भाई एक रात में लखपति बन गया है और ये कैसे हुआ है, इसमें ज़रूर कोई भेद है। वो छुपकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। इसने देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई के टोकरों के टोकरे भर रहा है और इन्हें मेहमानों को दे रहा है। बड़े भाई ने इरादा कर लिया कि मैं किसी न किसी तरह इस चक्की को ज़रूर हासिल करूँगा और अमीर हो जाऊँगा। रात को जब सब सो रहे थे, वो अपने भाई के घर पिछले रास्ते से घुसा और चक्की को उठा लाया। उसके जहन में ये था कि मैं भी इससे चीज़ें मांगूंगा और ये मुझे भी देगा और मेरे भी हालात और अच्छे हो जाएंगे, मैं और ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। और चक्की को लेकर वो कश्ती में सवार हो गया और इरादा किया कि किसी अलग जजीरे में इसे लेकर जाऊंगा और लखपति बन जाऊंगा। ऐसा हुआ कि अपनी कश्ती में ज़रूरत की और सब चीज़ें तो वो ले आया था, मगर नमक लाना भूल गया। इसने चलाकर चक्की को हुक्म दिया और कहा, नमक निकलो निकलो नमक। कहने की देर थी, चक्की में से ढेरों नमक निकलना शुरू हो गया और बड़े भाई को चक्की रोकने का तरीका मालूम नहीं था। नतीजा ये हुआ कि कश्ती में नमक ही नमक भर गया और नमक के बोझ से कश्ती समंदर में डूब गई। अब ये हुआ कि समंदर में नमक गिरा तो समंदर के पानी में जज़ब होने लग गया और नमक की वजह से समंदर का पानी खारा हो गया। चूँकि चक्की अभी तक चल रही थी, वो रुकी नहीं थी, इसलिए चक्की में से अभी तक नमक निकल रहा था। बड़े भाई को इसकी बुरी नीयत की और लालच की बहुत बुरी सज़ा मिली। उसे नमक के सिवा और कुछ ना मिला।